दोस्तों, आप स्टूडेंट है, टीचर है, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, जबरदस्त प्रेजेंटेशन या पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखने से आप नेम, फेम, मनी एंड रिस्पेक्ट कमा सकते हैं। आज हम ब्रायन ट्रेसी की फेमस किताब स्पीक टू विन से कुछ ऐसी पावरफुल टेक्निक सीखेंगे जिससे हजारों लोगों के सामने बोलने की कला सीखने के लिए आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आप सीखेंगे स्टेज कॉन्फिडेंस एंड मेंटल मास्टरी कैसे विकसित करें। दूसरा पॉइंट हम सीखेंगे एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्गर स्पीच। थर्ड पॉइंट हम सीखेंगे हाउ टू स्टार्ट स्ट्रॉन्ग विथ एनी ऑडियंस। और सबसे लास्ट पॉइंट हम सीखेंगे दोस्तों हाउ टू एंड विथ बैंग, लिव देम ब्रीथलेस। आपका एंडिंग कैसे हो जिससे आपकी जो ऑडियंस है जो आपको हमेशा के लिए याद रखे। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट है, अगर इन्हें आप गौर से सीखते हो तो बाद में आपको पब्लिक स्पीकिंग से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगी। और इसलिए इस वीडियो का एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ श्रीनिवास मराठे फिर से एक बार मैं आ गया हूँ एक बेहतरीन किताब की समरी लेकर। पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने कैसे बोले, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। दोस्तों, पिछले कई सालों से मैं माइंड पावर के प्रोग्राम लेता हूँ, सेमिनार लेता हूँ और उसमें एग्जैक्ट यही टेक्निक्स मैं फॉलो करता हूँ और इससे मैं कभी भी फेल नहीं हुआ हूँ। तो दोस्तों, यही सारे टेक्निक्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेज कॉन्फिडेंस एंड मेंटल मास्टरी कैसे विकसित करें, क्योंकि लोगों को स्टेज पर बोलने का बहुत जबरदस्त डर लगता है। आपको पता है, हम साइकोलॉजिकल तरीके से ये डर पूरी तरह से हमारे दिमाग से निकाल सकते हैं, हमारे मन से हम निकाल सकते हैं। लेखक बताते हैं कि बुक ऑफ लिस्ट के अनुसार 54% लोगों को मौत से भी ज्यादा स्टेज का डर लगता है। तो ये स्टेज के डर निकालने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं दोस्तों, जिससे आपका स्टेज पर बोलने का डर पूरी तरह से आप खत्म कर सकते हो। उससे पहले कुछ फैक्ट्स आपको समझने होंगे। द ऑडियंस इज ऑन योर साइड। जो ऑडियंस है, जिनका हमें डर लगता है, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि वो तो एक्चुअली हमारे साइड में होती है। ऑडियंस चाहती है कि आप सफल बने, ऑडियंस चाहती है कि आप सक्सेसफुली स्पीच दे सके। जैसे कोई मूवी देखने के लिए हम जाते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि मूवी बकवास हो, हम ये सोचते हैं कि मूवी सुपर हिट होनी चाहिए। उसी तरह से जो ऑडियंस आई है हमें सुनने के लिए, वो दिल से चाहती है कि हम सफल बने। वो एक्चुअली हमारे तरफ से होती है। वो ये कभी नहीं चाहती है कि हम हमारी स्पीच में असफल हो जाए। वो पॉजिटिव रहती है हमें लेकर, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहती है। अब हम टेक्निक्स की ओर आगे बढ़ेंगे कि क्या ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स है कोई जिससे हम हमारे मन का डर निकाल सके, जो स्टेज पर बोलने का डर हमें लगता है। यस, सबसे पहली टेक्निक्स है दोस्तों, और वो है वर्बलाइज। आपको पता है, हम जो खुद से सेल्फ टॉक करते हैं उससे हमारे 95% जो इमोशंस है वो तय होते हैं। हमारे सेल्फ टॉक से, जो हम खुद से मन ही मन में बात करते हैं, उससे हमारी थिंकिंग, हमारी फीलिंग एंड हमारा एक्शन जो है वो डिसाइड होता है। तो जब भी आप स्टेज पर बोलने के लिए जाते हो, उसके पहले या एक दिन पहले खुद से जितनी बार हो सके आई लाइक माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ, ये आपको पूरे सच्चे मन से इमोशंस के साथ बोलना है। जितनी ज्यादा बार हो सके उतनी ज्यादा बार आपको ये सेंटेंस इमोशंस के साथ दोहराना है, आई लाइक माई सेल्फ। जितनी ज्यादा बार आप ये सेंटेंस दोहराओगे, ये सेल्फ टॉक आप करोगे, उतना आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ते जाता है और वो स्टेज पर आपको बहुत काम में आता है। उसी तरह से आई कांट डू इट, ये सेंटेंस जब आता है मन में तो उसे रिप्लेस कीजिए इस पॉजिटिव सेंटेंस से कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। जो सेल्फ टॉक आप करते हैं वैसे ही इमोशंस आपके मन में क्रिएट होते हैं। दूसरा टेक्निक है दोस्तों, और वो है विजुअलाइजेशन। आपको पता है, इंसान कोई भी काम दो बार करता है, एक बार अपने मन में और दूसरी बार बाहर की दुनिया में। और इंटरेस्टिंग बात, जितना अच्छा उस काम को वो अपने मन में करता है, उतना ही अच्छा उस काम को बाहर की दुनिया में करता है। आपको ये विजुअलाइज करना है बार बार कि मैं स्टेज पर गया, वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ मैं खड़ा रहा और लोगों को बड़े स्माइल के साथ और रिलैक्स मन के साथ मैं एड्रेस कर रहा हूँ। लोग मेरी बात बहुत दिल से सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं और मेरी बातें उनको बहुत हेल्पफुल साबित हो रही है।
ये जब आप करते हो, ये विजुअलाइजेशन जब आप करते हो, ये सिर्फ सोचना नहीं है, विजुअलाइज करना है। जितनी ज़्यादा बार आप विजुअलाइज करते हो उतना आप कंफर्टेबल होने लगते हो। ये टेक्निक मैं शुरू में बहुत इस्तेमाल करता था दोस्तों, और इस टेक्निक्स ने मुझे बहुत हेल्प की। जितना आप दोहरा सकते हो दोहराइए, तब तक जब तक आप कंफर्टेबल महसूस ना करें। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो मेरे बहुत दिल के करीब है, मेरे प्रोफेशन से संबंधित है, और इसलिए ऐसी ही टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा जो सचमुच वर्क करती है, जो सचमुच काम करती है। और इसलिए हर टेक्निक्स अगर आप सीखते हो तो किसी भी प्रेजेंटेशन में आप फेल नहीं होगे। नेक्स्ट टेक्निक, जब आप स्टेज पर जाते हो एग्जैक्टली उसके पहले आपको क्या करना है, क्योंकि जब हम स्टेज पर जाते हैं उसके पहले हमारे मन में बहुत कंफ्यूजन होता है, टेंशन क्रिएट होता ही रहता है, हम रिलैक्स नहीं रह पाते हैं। तो इंस्टेंटली अगर आपको रिलैक्स होना है, तुरंत आपको रिलैक्स होना है स्टेज पर जाने से पहले, तो ऑथर इस किताब में एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं, 7x7x7। आपको क्या करना है, स्टेज पर जाने से कुछ समय पहले आपको 7 सेकंड में सांसें अंदर भरनी है, गहरी सांसें लेनी है 7 सेकंड तक, मतलब 7 के काउंट तक सांसें लेते रहना है। उसके बाद 7 सेकंड तक आपको सांसें अंदर रोक के रखनी है, एंड उसके बाद 7 सेकंड में आपको सांसें, मतलब 7 स्ट्रोक के साथ, 7 स्ट्रोक के साथ आपको सांसें बाहर छोड़नी है। ये हुआ एक राउंड। ऐसे आपको 7 राउंड करने हैं। आप तुरंत रिलैक्स हो जाओगे, आपको कोई भी बर्डन महसूस नहीं होगा, आपकी छाती भरी हुई आपको लगेगी नहीं, आप पूरी तरह से खाली हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, और आपका स्पीच देने के लिए आप कॉन्फिडेंस के साथ तैयार हो जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्गर स्पीच। अगर आपको शॉर्ट टॉक देना है 5 मिनट से लेकर 30 मिनट्स तक का, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। 3 पार्ट में आपका स्पीच डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है, और वो है ओपनिंग का। इसमें आपको वो बताना है जो आप बताने वाले हो, जो सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करने वाले हो, कौन से सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करने वाले हैं, कौन सी समस्या को लेकर आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं, वो जस्ट आपको ओपनिंग में बता देना है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट में आपको वो सारे सॉल्यूशंस बताने हैं, वो सारे स्ट्रेटेजीज बतानी है जो आपने प्रॉमिस किए थे आपके फर्स्ट पार्ट में, आपके ओपनिंग में। ये हुआ सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट रहता है दोस्तों कंक्लूजन का, एंडिंग का, कि अभी तक आपने जो बताया उसकी समरीज बता दीजिए शॉर्ट में, कि अभी तक हमने ये पॉइंट क्लियर किए। इस तरह से एक शॉर्ट समरी आपको बता देना है। एंडिंग के बारे में और डिटेल में हम लास्ट के पॉइंट में क्लियर करने वाले हैं कि एंडिंग आपका बहुत धमाकेदार कैसे होना चाहिए। ओके, तो ये हुआ शॉर्ट टॉक के लिए। लेकिन अगर आपका लॉन्गर स्पीच है, मतलब 30 मिनट से ज़्यादा है, तो स्ट्रक्चर यही रखना, लेकिन उसमें उसे बड़ा करने के लिए, इंटरेस्टिंग करने के लिए आपको विंडशील्ड वाइपर मेथड इस्तेमाल करनी है, जो लेखक इस किताब में बताते हैं। ये टेक्निक बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसमें आप ऑडियंस के लेफ्ट एंड राइट ब्रेन दोनों एक्टिवेट कर सकते हो। हमारा लेफ्ट ब्रेन इंफॉर्मेशन से एक्टिवेट होता है, और हमारा राइट ब्रेन जो है वो फीलिंग, स्टोरीज, कोट या एग्जाम्पल से एक्टिवेट होता है। जब भी आप आपके स्पीच में कोई पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसे प्रूव करने के लिए एक स्टोरी बता दो उससे संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट जब आप एक्सप्लेन करते हो, उसे प्रूव करने के लिए कोई कोट आप बता दो, किसी फेमस व्यक्ति का कोट आप बता दो। नेक्स्ट कोई और पॉइंट आप क्लियर कर रहे हैं, तो उसे प्रूव करने के लिए कोई एग्जाम्पल आप बता दो, कोई हिस्टोरिकल एग्जाम्पल हो सकता है, किसी महान व्यक्ति का एग्जाम्पल हो सकता है। इस तरह से जब आप कोट, स्टोरी, एग्जाम्पल्स बताते हो, तो आपका जो स्पीच होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग बनता है और ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाउ टू स्टार्ट स्ट्रॉन्ग विथ एनी ऑडियंस। किसी भी ऑडियंस के सामने जब आप शुरुआत करते हो, तो वो शुरुआत कैसी होनी चाहिए, वो बहुत धमाकेदार होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन, पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए आपको सेकंड चांस नहीं मिलता है। दोस्तों, जब आप स्टेज पर जाते हो, तो सबसे पहले आपको आपके ऑडियंस का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ताकि आप सही एग्जाम्पल उनको दे सके, उनको समझा सके, उनके एज के अनुसार, उनके एजुकेशन के अनुसार। दूसरी बात, आपका ड्रेस आपके टॉपिक के हिसाब से होना चाहिए और ऑडियंस से भी बेहतर होना चाहिए। तीसरी बात, जब आप शुरुआत करते हो आपकी स्पीच की, तो स्टेज पर जाते तुरंत शुरू नहीं हो जाना है। थोड़ा कुछ सेकंड के लिए रुकिए, पूरे ऑडियंस पे नजर डालिए और स्माइल के साथ
उन्हें धन्यवाद देते हुए आपके टॉपिक की शुरुआत कीजिए, लेकिन टॉपिक की शुरुआत आप किसी स्टोरी से करें तो ज्यादा बेहतर। शुरुआत में स्टोरी अगर बताते हो टॉपिक से रिलेटेड तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। कोई रिसेंट रिसर्च के बारे में बता सकते हो शुरू में ही, या जो करंट न्यूज है अगर आपके टॉपिक से संबंधित है वो करंट न्यूज, तो उसका रेफरेंस देते हुए आप शुरुआत कर सकते हो। और जब आप शुरुआत करते हो, जब आप बोलना शुरू करते हो, तो आपके सामने जो ऑडियंस बैठे हैं उसमें का जो फर्स्ट व्यक्ति है उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलिए, कुछ समय तक के, कुछ सेकंड तक के। फिर नेक्स्ट ऑडियंस की आंखों में आंखें डालकर बोले कुछ सेकंड तक के, फिर नेक्स्ट व्यक्ति, फिर नेक्स्ट व्यक्ति। इस तरह से जितना पॉसिबल हो सके हर व्यक्ति के आंखों में आंखें डालकर बोलिए। किसी एक व्यक्ति की तरफ देखकर या किसी एक साइड में देखकर बोलना नहीं है। जब आप सबकी तरफ देखकर बोलते हो तो लोग आप में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, लोग आपको दिल से सुनने लगते हैं। लास्ट का पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों, हाउ टू एंड विद बैंग। आपका जो एंड होता है आपके भाषण का, आपके स्पीच का, वो बहुत ही पावरफुल होना चाहिए ताकि लोग आपको हमेशा याद रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे एंड होता है, जैसे उनका स्पीच खत्म होता है, थैंक यू बोलते हैं और चले जाते हैं तुरंत। इससे बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है। दोस्तों बहुत पावरफुल तरीके से एंड कैसे करें, उसके कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका आप यूज कर सकते हो जो इस किताब में बताया है कि क्लोज विथ इंस्पिरेशन। इस स्पीच में आपने जो सॉल्यूशंस बताए हैं उन सॉल्यूशंस को अप्लाई करना कितना आसान है यह बता के आप उन्हें इंस्पायर कर सकते हो। दूसरा है क्लोज विथ कॉल ऑफ एक्शन। जो सॉल्यूशंस आपने बताए हैं उन्हें अब भी कैसे फॉलो करना है, अब भी कैसे एक्शन लेनी है, यह तरीके उनको बता दो। तीसरा तरीका होता है दोस्तों क्लोज करने का, और वो है समरी, कंक्लूजन। अभी अभी आपने जो कुछ बताया वो उन्हें बता दो शॉर्ट में, या कुछ पॉइंट्स उनसे रिपीट करवा लो, आपके पीछे उनसे रिपीट करवा लो। ये बहुत बेहतर तरीका होता है एंड करने का। या फिर आपके टॉपिक से संबंधित कोई ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ आप क्लोज कर सकते हो। और जैसे ही आप क्लोज करते हो, जैसे ही आपका स्पीच खत्म हो जाता है, तो तुरंत स्टेज को छोड़ना नहीं है। स्माइल के साथ कुछ सेकंड तक वेट करना है ऑडियंस के तालियों का। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है एंड हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कुछ स्मार्ट ऑडियंस होते हैं उन्हें समझ में आ जाता है, वो ताली बजाने लगते हैं। कुछ पॉजिटिव ऑडियंस होते हैं और उनके साथ साथ फिर बाद में पूरा हॉल ताली बजाने लगता है। और उसके बाद बड़े स्माइल के साथ और बड़े रिस्पेक्ट के साथ आपको स्टेज छोड़ना है। दोस्तों स्पीक टू विन यह किताब बहुत पावरफुल है। पूरी अगर आप पढ़ोगे ना तो स्टेज पे बोलने से संबंधित सारे आपके प्रॉब्लम क्लियर होते हैं। इस किताब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हो। ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताना कमेंट्स करके। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ, बहुत पावरफुल किताब के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।